नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एज में। और इस वीडियो में हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे होंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। ठीक है। मैंने अभी तक जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं जिसमें कि मैथ्स में मेरा अच्छा ही स्कोर रहा है। और मैं अपने अनुभव से आपको बताऊंगा कि मैथ्स की जो है स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, तैयारी कैसे करना है, तैयारी के दौरान क्या क्या आपको सावधानियां रखना है। ठीक है। जिससे कि आपका मैथ्स का स्कोर अच्छा रहे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मैथ्स में जो है 100% स्कोर करना होगा। 100 नहीं तो समझ लीजिए 95-90% तो करना ही हो, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। मैथ्स में आप पीछे होंगे तो बाकी सब्जेक्ट में कितना भी कोशिश करें, क्योंकि जीएस जीके ऐसा सब्जेक्ट है आप उसमें 100% स्कोर नहीं कर सकते। तो एस्पिरेंट जिसका सिलेक्शन होता है वो मैथ्स में 100% स्कोर करता है, या फिर कुछ ही मार्क्स से जो बिल्कुल ही कठिन आ जाते हैं, ठीक है, वो गलत होंगे। नहीं तो आप मान के चलिए 100 में से 100 या 30 में से 30, 25 की आती तो 25 में से 25 मैथ्स में स्कोर करना ही है उसको। तो तैयारी के दौरान कैसे उसकी आप तैयारी कर सकते हैं स्टार्टिंग से, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अवधारणा समझें। आपको यूट्यूब में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, बिल्कुल बेवकूफ़। कोई भी शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलने वाला। हाँ, शॉर्ट ट्रिक से आपका काम आसान तभी होगा जब आप उसकी अवधारणा समझें। अवधारणा मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट। जब तक आप मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं, लाभ है क्या, हानि है क्या, टाइम एंड वर्क की बात करें तो वर्क है क्या, ठीक है, टोटल वर्क क्या है, एक काम इतने दिन में करता है, दूसरा इतने दिन में करता है, मिलके कितने दिन में करेंगे। आप आपको सीधा सीधा एग्जाम में नहीं पूछेगा छोटे छोटे क्वेश्चन, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। और जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, ठीक है, समय क्या है, दूरी क्या है, कैसे काम करती हैं चीजें ये, ठीक है, ज्यामिति की बात करें तो आकार, आयतन होता क्या है, लंबाई चौड़ाई और क्या होती है, आकार, इसका पृष्ठीय तनाव क्या, सूत्र बनता कैसे है, ठीक है, बेलन क्या होता है, बेलन की जो है त्रिज्या कैसे निकालेंगे, छिन्नक क्या होता है, ठीक है, क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है। जब तक आपको अवधारणा नहीं पता रहेगी आप फुल स्कोर कर ही नहीं सकते। तो यदि कोई बोलता है आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा देंगे इससे जल्दी काम हो जाएगा, कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट जैसी कोई चीज है ही नहीं मैथ्स में। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे, खुद से इन द सेंस कि आपको जो है क्वेश्चन मिला, ठीक है, और आप जो है क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। थोड़ा सोचें कैसे कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप पहले अवधारणा समझें, सूत्र समझें कैसे बना, फिर आप उस क्वेश्चन को अपने मन से करने की कोशिश करें, चिंतन करें। ये नहीं कि बुक में सॉल्यूशन देखा, हाँ मैंने ऐसा ऐसा इसमें किया है तो मैं जो है इसी को उतार लेता हूँ, दिमाग में याद कर लेता हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा खुद से चिंतन करना होगा, एक क्वेश्चन को कई तरीके से करने के विचार करने होंगे, चिंतन करने होंगे, थोड़ा समय देना होगा मैथ्स को, तभी जो है काम होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरी चीज क्या है? अभ्यास करना है। कोई चैप्टर करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, जैसे हम ज्यामिति कर रहे हैं, सारे जो है चित्र समझेंगे, डायग्राम कैसे बनते हैं, ठीक है, और उसके सूत्र बना कैसे। जैसे मैं बात करता हूँ परिमाप की, अब आपने परिमाप याद कर लिया, लंबे लंबाई धन, जैसे आयत का परिमाप, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र क्या है? आयत का परिमाप का सूत्र है लंबाई धन चौड़ाई, ये क्या है कोष्टक के अंदर, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब ये बना कैसे है? अब आपको पता ही नहीं है कैसे बना, तो कैसे बना सूत्र? सीधी सी बात है, ये है आयत, ये है लेंथ, ये है ये है चौड़ाई, ठीक है, ये है लंबाई। अब परिमाप क्या होता है ये जानना जरूरी है। परिमाप क्या है? चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, ये बाउंड्री जो है, किसी भी आकृति की जो बाउंड्री कहलाती है उसको हम परिमाप बोलते हैं। अब ये है एल, एल, ठीक है, और ये क्या है? ब्रीथ। तो इसकी चौड़ाई ये है, लंबाई चौड़ाई ये जोड़ा, ये भी लंबाई एक सी रहेगी, ये भी चौड़ाई एक सी। तो लंबाई को 2 बार जोड़ दिया और चौड़ाई को 2 बार जोड़ दिया, तो 2 का गुणा कर दिया, लंबाई धन चौड़ाई, ये बन गया सूत्र। तो ऐसे सूत्र बनते हैं। अब क्षेत्रफल क्या है इसका? इसके अंदर का भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं।
लंबाई का चौड़ाई में गुणा करेंगे, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें जो है कॉन्सेप्ट पता होंगी, फिर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, तब कुछ आपको समझ में आने वाला है। अगली बात, एक जब आप क्वेश्चन करते हैं तो जैसे कॉन्सेप्ट आपने समझा, तो उससे रिलेटेड आपको 30, 40, 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन करने हैं, तब आपकी जो है प्रैक्टिस सही होगी। ठीक है, फिर आप जाके शॉर्ट ट्रिक सीखें, तो आप जो शॉर्ट ट्रिक समझ पाएंगे, शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे, उसका यूज कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक का पता चला क्वेश्चन कुछ और कर रहा है, ट्रिक कुछ और लगा रहा है और आंसर जो है गलत आ रहा। तो जो है यूट्यूब पे जो लाइव चल रहा है, लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक याद कर रहे हैं, इस सब से काम नहीं होगा। किताब उठाएं, प्रॉपर समझें। यूट्यूब से देख रहे हो आप कोई चैनल सर का, तो आप उससे समझें, फिर उससे रिलेटेड आप जो है अभ्यास करें, अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें, 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई भी सीख रहे हैं कोई चीज, ठीक है, तब आपको कुछ फायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अलग अलग अध्याय के प्रश्नों का अभ्यास करना। सॉरी। अब ये मैंने क्यों लिखा है, देखिए एग्जाम में आपको एक चैप्टर से पूरे प्रश्न नहीं आएंगे। जैसे आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा, यदि उस दिन आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, मैं 100% बोल सकता हूँ आपको 50 क्वेश्चन दे दूंगा, आप पूरे क्वेश्चन कर जाओगे। लेकिन एग्जाम में आपको 20-25 चैप्टर से क्वेश्चन एक एक अलग अलग आता है, और आपको अपनी बुद्धि इस तरीके से डेवलप करना है कि एक साथ आपको 20 क्वेश्चन दे दिए जाएं और 20 के 20 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से दे दिए जाएं, तब क्या आप उसको जो है करने में कैपेबल हो? कब होगे? जब आप उसका अभ्यास करोगे। एक क्वेश्चन कर रहे हो टाइम एंड वर्क का, दूसरा करो दूरी का, तीसरा करो ज्यामिति का, चौथा करो नंबर सिस्टम का। ठीक है, यदि आप घर में भी अभ्यास कर रहे हैं, तो यदि आप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 20 अलग अलग चैप्टर से उसका अभ्यास करो, तब आपका जो है माइंड डेवलप होगा और एग्जाम में आप जो है घबराओगे नहीं, और वहां पे टाइम जो है आपका मेंटेन होगा, और आप जो है चीजों को एक साथ सॉल्व करने की क्षमता विकसित कर पाओगे। तो ये है मैथ्स में 100% स्कोर करने का रामबाण। ठीक है, और सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात क्या है कि ये अभ्यास कैसे होगा कि आप 20 के 20 चैप्टर से 20 क्वेश्चन अलग अलग कैसे कर पाओगे। उसके लिए आप जो है, जो मैंने किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, एक चैप्टर में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब टाइप की बात करूं मैं, 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक अध्याय में। अब अलग अलग की बात नहीं करेंगे हम, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कि ये भी बन जाएगा वो भी बन जाएगा। जो कॉमन टाइप के होते हैं, परीक्षा में जो है इजी ही पूछा जाता है कॉमन टाइप के, तो मैक्सिमम एक अध्याय से आपके एक अध्याय मान लीजिए उससे 5 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आपके सिलेबस में 20 चैप्टर हैं, तो 20 में 5-5 टाइप के क्वेश्चन हो रहा है, 20 का गुणा 5 में कर दो, 20-25 100 क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आप 100 क्वेश्चन को एक साथ लिख लो और परीक्षा के 1-2 दिन पहले 100 क्वेश्चन को रिवाइज करके चले जाओ, तो मुझे लगता है आप पूरा स्कोर कर पाएंगे 100%। और यही मेरी स्ट्रेटेजी थी, और इसी से मैंने एसएससी में जो है फुल मार्क्स जो है प्राप्त किए थे। एसएससी में जो है मैथ्स और रीजनिंग मेरे फुल मार्क्स आए थे, तो इसी स्ट्रेटेजी से हुआ था। मैंने जो है सभी चैप्टर्स के जो टाइप होते हैं, उस एक टाइप के क्वेश्चन, जैसे एक चैप्टर है उसमें 5 टाइप के क्वेश्चन है, तो पांचों को अलग अलग टाइप के लिख लिए मैंने। मतलब मेरी नोटबुक में आपको 100 क्वेश्चन पूरे अलग टाइप के मिलेंगे, और परीक्षा से पहले मुझे बस देख के जाना था, और उससे पहले मैं अभ्यास कर चुका था, एक अध्याय से 50-50 चैप्टर क्वेश्चन लगा चुका था। उसके बाद आपको अभ्यास करना है। परीक्षा के पहले के लिए बता रहा हूं मैं, परीक्षा के पहले यदि आप 100 क्वेश्चन करके चले जाएंगे, तो आराम से आप पूरा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि अभी अभी देख के आए हो और सारे क्वेश्चन का अभ्यास करके आओगे। क्योंकि इसको करने का क्या फायदा, यदि आप ये नहीं करोगे, तो क्या एक दिन पहले आप हर चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे ना। तो रिवीजन करने के लिए सबसे सही तरीका है कि एक चैप्टर के जो अलग अलग टाइप के एक साथ लिख लिया जाए। तो इसलिए मैंने लिखा है ये आगे पुराने पेपर्स के प्रश्नों का अभ्यास, ये नेक्स्ट चीज है। पुराने पेपर्स का अभ्यास करना है आपको। ठीक है, जब हम पेपर्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं चैप्टर से, तो इजी करते रहते हैं, लेकिन जो रियल पेपर होता है पुराना, उसमें आप पेपर्स को हल करेंगे, क्वेश्चन करोगे, नए नए क्वेश्चन प्राप्त होंगे आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं।
तो उससे आपको आइडिया लगेगा, और जब आप पहले से करके जाएंगे तो आपको पेपर एग्ज़ाम हॉल में जो कॉन्फिडेंट होगा, तो कॉन्फिडेंस रहेगा आपको ये करने का, तो आप जो है आराम से स्कोर कर पाएंगे। तो ये चीज़ें कुछ थी जो आपको एग्ज़ाम में जो है सहायक सिद्ध होंगी, चाहे वो एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि गणित पूछी जाती है, सबके लिए जो है लागू होता है, ठीक है? चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, सब में। तो इस तरीके से तैयारी करेंगे आप, तो आपको जो है काम होगा। लास्ट में क्या है, नोट्स का रिवीजन करना, जो मैंने अभी बताया था कि एक चैप्टर से 5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे मान लो, तो इनको एक साथ लिख लो। तो टोटल 20 चैप्टर हैं, तो टोटल हो जाएंगे आपके 100 क्वेश्चन। इनको बार-बार अभ्यास करना है, और जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा जो है अलग-अलग चैप्टर से आपको क्वेश्चन उठा के अभ्यास करना है। एक दिन में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, तो 20 अलग-अलग चैप्टर से होने चाहिए। इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आप मैथ्स में डेफिनिटली अच्छा स्कोर करेंगे। और कल से हम जो है मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, तो आप उसमें जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और प्लेलिस्ट में जाएँ और गणित के जो वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ उनको ज़रूर देखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।